हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। व्हाट इज अ परसेंट? परसेंट किससे बना हुआ है? दो वर्ड से, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100, फ्रॉम एवरी 100, हर 100 में से कितना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल है 20 आउट ऑफ 100, मतलब कितना है 100 में से कितना है? 20 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 20%। ठीक है, अगर 20 है 100 में से तो 20%। वैसे ही 30 आउट ऑफ 100 का मतलब होगा 30%। इसी तरह से यहां पे दिया हुआ है 75 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होगा? 75%। तो बच्चों आपने देखा कि यार यहाँ पे आउट ऑफ 100 के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 75% में इस तरह का मैं लिखता हूँ, राइट? ये स्लैश करके ये दो डॉट्स, तो ये सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये रहा परसेंटेज का सिंबल। तो जहां पे भी ये परसेंटेज का सिंबल होता है उसका मतलब क्या समझने का? आउट ऑफ 100, 1/100। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड परसेंट। कैसे हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। जो भी आपको मिला है वो कितने में से मिला था? होल इंटू 100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स आउट ऑफ 60, किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं और टेस्ट पेपर कितने मार्क्स का था? 60 मार्क्स का था। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे पार्ट क्या है? पार्ट है 20, सो यहाँ पे 20 लिख देंगे। आउट ऑफ होल पूरा कितना था? 60, तो यहाँ पे 60 लिख दिया, इंटू 100 कर देंगे, राइट? ये हो गया। अब ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे नीचे 6 है। देखो तो क्या कर सकते हैं आप बताएं? आप यहाँ पे 2 10s एंड 2 3s, 10/3 आया, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या होगा बेटा? 100/3, दैट इज 33.33%। ठीक है, वैसे ही देखो अगला एग्जांपल है यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे 40 अपॉन कितना है? 40 कितने में से? 200 में से ना, तो 40/200 इंटू 100 करेंगे, राइट? इंटू 100 कर दिया, ये 2 0 और ये 2 0 कट गए। 40/2 कितना होता है? 40 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 2 20s 40, राइट? तो 20 इंटू 1 क्या हुआ? 20%। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? देखो फ्रैक्शन से जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल 3/5 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और वैसे ही परसेंटेज से फ्रैक्शन करना होगा तो इसका उल्टा आप करेंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 3/5 इंटू 100 करूंगा। ठीक है, 5 20s 100, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। सो वी गॉट द आंसर 60%। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट जो है 25 100, 5 इंटू 4 क्या होगा? 20, सो 20%। ठीक है, तो आपने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब अगर परसेंटेज दिया हो और आपको बोला हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग करते हैं 15% दिया हुआ है, राइट? सो 15/100 कर दोगे, बस 15/100। अब इसको सॉल्व करो तो क्या ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं? हाँ, 5 3s एंड 5 20s, राइट? तो कितना आंसर आया? 3/20। ओके, वैसे यहां पे देख लो 75% है ना, तो 75/100 करेंगे। क्या ये दोनों कट होगा? हाँ, दोनों कट होगा, दोनों के दोनों 25 से कट होंगे। 25 3s 25 4s, तो इसका आंसर क्या आया? 3/4। अब बात करते हैं डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, या परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे।
बहुत इजी है। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और इसी का उल्टा अगर परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करिएगा। यहाँ पे एक और शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, देखो 0.37 लिखा है ना, ये डेसिमल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल जाएगा राइट साइड, कितने स्टेप, 2 स्टेप्स, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा पीछे 7 के पीछे, तो ये हो जाएगा 37%, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए 0.25 है ना, 0.25 है। अगर आपको डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल को 2 स्टेप ले जाइए राइट साइड, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स राइट साइड, तो ये बन जाएगा 25%, ठीक है। आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, देखो। फिर यहाँ पे है 1.32, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये डेसिमल को ले जाइए राइट साइड, कितने स्टेप, 2 स्टेप्स, सो ये हो गया 132%, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज दिया है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे और भी इजी है, देखो 39 है ना, अगर यहाँ पे डेसिमल कहीं पे नहीं है तो डेसिमल किधर है, 9 के पीछे। यहाँ पे 43 है तो डेसिमल कहाँ पे है, 3 के पीछे। 276 है, डेसिमल किधर है, 6 के पीछे। 28.5 यहाँ पे, 28.5 यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे 39% है ना बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस बार डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, ठीक है। सो लेफ्ट साइड जाएगा 2 स्टेप्स, 9 के पीछे था, अब आ जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 0.39। वैसे ही 43% है ना, सो 43% है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 के पीछे था ना डेसिमल, तो जाएगा लेफ्ट साइड, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, तो ये हो जाएगा 0.43। वैसे ही 276% है, सो यहाँ पे 276 लिख दिया, डेसिमल 6 के पीछे था, अब जाएगा लेफ्ट साइड 2 स्टेप, तो ये 2 और 7 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेसिमल तो दिया हुआ है ना, 28.5% दिया हुआ है पहले से डेसिमल, सो 285 लिख दिया, डेसिमल 8 और 5 के बीच में था ना, अब जाएगा लेफ्ट साइड 2 स्टेप्स, तो यहाँ पे पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 2 के आगे, और यहाँ पे आप एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो हो गया। तो इसमें आपने देखा कि अगर आपको डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, अगर परसेंट से डेसिमल में जाना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इसकी फॉर्मूला क्या है, देखो इंक्रीज परसेंटेज की फॉर्मूला बहुत इजी है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, और डिक्रीज का क्या है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, इंक्रीज परसेंटेज का एग्जाम्पल, ठीक है। एक पेन है, उसका पहले कॉस्ट था 40 रुपीज, बाद में उसका कॉस्ट 50 रुपीज कर दिया, तो इन्होंने इंक्रीज कितना किया, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 40 से 50 हो गया ना, तो इंक्रीज हुआ 10, राइट। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग परसेंटेज अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिखेंगे 10 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनली कितना था, 40 था, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, इंटू 100 करेंगे, राइट। तो ये हो गया, यहाँ से ये 0 और ये 0 कट हो गया, राइट। 100, 10 इंटू 10 100 आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अपॉन 4, कितना आएगा, 25, है ना। अगर 40 से 50 हुआ है तो कितना परसेंटेज कॉस्ट बढ़ा है, 25% कॉस्ट बढ़ा है। अब इसी का उल्टा देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। पहले शर्ट का कॉस्ट था 500, एक शर्ट है उसका ओरिजिनली कॉस्ट था 500, बाद में उसका कॉस्ट कम करके 400 कर दिया, तो डिक्रीज किया, लेकिन कितना डिक्रीज किया, 500 माइनस 400 कितना हुआ, 100 रुपीज कम कर दिया, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज किया है वो हमें फाइंड आउट करना हो। तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 500 इंटू 100 करेंगे, राइट। तो ये 2 0, ये 2 0 कट हो गए, है ना। क्या बचा, 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5 मीन्स व्हाट, 20। सो डिक्रीज परसेंटेज कितना है, 20%। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।
सक्सेसिव परसेंटेज, ये है अगला टॉपिक। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होती है, नेट परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या है, पहले जो परसेंटेज दिया है वो लिखो, बाद में दूसरी बार जो दिया परसेंटेज वो, और फिर दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100। ठीक है, देखो इसको एग्जांपल समझते हैं पहले। प्राइस ऑफ अ शर्ट वॉज इंक्रीज बाय 20%। तो पहले शर्ट का प्राइस 20% बढ़ा दिया, एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, और फिर बाद में फिर से 10% बढ़ा दिया। व्हाट इज द नेट चेंज, नेट परसेंटेज कितना हुआ? तो टोटल नेट परसेंटेज मतलब कि एक्चुअल में अब कितना परसेंटेज बढ़ा है ना, पहले के मुकाबले अब कितना परसेंटेज बढ़ा है टोटल। पहले 20% था, फिर 10% और बढ़ा दिया, तो कितना परसेंटेज बढ़ा है? तो यहाँ पे जो 20 है ना, वो है आपका ए। ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ है तो ये 20 पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ए कितना है 20, बी कितना है यहां पे 10 लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग यहां पे। सो ए प्लस बी दैट इज 20 प्लस 10 प्लस ए इंटू बी दैट इज 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 में से ये 2 0 और ऊपर के 2 0 कट हो गए, है ना। क्या बचा 2/1, 2/1 मतलब 2, और ये है 30, राइट। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 तो क्या हो गया 32। सो नेट परसेंटेज कितना बड़ा है 32%। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले शर्ट का प्राइस बढ़ाया 20%, फिर बाद में फिर से बढ़ा दिया 10%। तो एक्चुअल में शर्ट का प्राइस इन्होंने कितना परसेंटेज बढ़ाया है, 32% बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ टीवी वॉज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। तो टीवी का जो कॉस्ट था वो पहले 40% बढ़ा दिया और बाद में 20% कम कर दिया। तो एक्चुअल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है टीवी का कॉस्ट, वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या हुआ था, 40% इंक्रीज हुआ था, तो आप यहां पे लिखेंगे 40% इंक्रीज, राइट। 40 इंक्रीज हुआ ना, इसलिए पॉजिटिव है, और बाद में डिक्रीज हुआ 20%, तो आपका जो बी होगा वो -20 होगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, राइट। तो यहां पे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी अपॉन 100, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग फॉर्मूला इस तरह से। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो 40 - 20 होगा। 40 - 20 क्या होता है, 40 - 20 20 होगा, तो इसका आंसर तो 20 आ गया। प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों 0 और ऊपर के ये दोनों 0 कट हो गए। 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, तो यहां पे आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर -8 आएगा ना। सो 20 - 8 क्या होगा यहाँ पे, 20 - 8 होगा 12। सो एक्चुअल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 12%। सो दिस इज नेट परसेंटेज चेंज। एक्चुअल में 12% बढ़ा है। पहले कितना बढ़ाया था 40%, फिर कम कितना किया 20%। तो कितने लोग बोलेंगे यार 40 बढ़ाया था 20 कम कर दिया, सो अभी बचा क्या 20 बचेगा ना, सो 20% होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कितना हुआ है देखो 12% हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच हम लोग को इतना सपोर्ट करने के लिए। और बच्चों लास्ट में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है डिसाइपल, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी और इसके अंदर मैथ्स के कुछ कोर्सेज हैं, वो आप देख सकते हैं। और आपको कौन से कोर्स चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।